आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। दोपहर के 3:50 हुए हैं। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं मुशाहिद हुसैन। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का 6 रोजा दौरा आज से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कश्मीर वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन फेलोशिप के तहत 32 ज़हीन ख़वातीन की इज्जत अफजाई की। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के हर घर तक बिजली की मयारी सहूलियात पहुंचाने का दोहराया आज़म। और यात्रा के पहले 4 दिनों के दौरान 74,000 से जायद यात्रियों ने दी पवित्र गुफा में हाजिरी। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 रोजा सरकारी दौरे पर रवाना हुए। पहले मरहले के तहत वो 8 जुलाई तक इंडोनेशिया का दौरा करेंगे, जिसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का दौरा करेंगे। दौरे पर रवाना होने से पहले वज़ीर-ए-आज़म ने अपने बयान में कहा कि उनके दौरे से इन 3 मुल्कों के साथ भारत के रिश्तों को तक़वियत हासिल होगी। इस दौरान वो वहाँ की आला क़यादत के साथ बाहमी मफादात और दिलचस्पी के मुख्तलिफ मामलात पर तबादला ख्याल करेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज लोक भवन श्रीनगर में एक तकरीब के दौरान कश्मीर वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन फेलोशिप के तहत 32 ज़हीन रिसिपेंट्स की इज्जत अफजाई की। इस मौके पर एलजी ने जम्मू कश्मीर में मुस्बत बदलाव लाने के लिए इन फेलोज की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी मेहनत और लगन के साथ नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया। उन्होंने कहा कश्मीर वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जिसकी रूह से खित्ते की नारी शक्ति एतमाद के साथ अपने टैलेंट को बरोए कार लाते हुए जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल संवारने में अहम रोल अदा कर रही हैं। इस मौके पर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड म्युनिसिपल काउंसिलिंग इंडिया नामी किताब की रस्मी रोनुमाई अंजाम दी गई। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के हर घर तक काबिल एतबार, काबिल रसाई और मयारी बिजली सहूलियात पहुंचाने की हुकूमत के आज़म को दोहराया है। श्रीनगर में आज बिजली महकमे के काम का जायजा लेते हुए उन्होंने इस शोबे में दरदस्त लिए गए कलीदी नवीयत के प्रोजेक्टों की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि एक फ़ाल और जदीद पावर निज़ाम वजूद में लाने के लिए हर सतह पर जवाबदेही और इस्लाहात को यकीनी बनाया जाना चाहिए। सरकार ने राजौरी जिले के नौशहरा इलाके में कायम बस स्टैंड के अंदर वाक़ा कसीर मंजिला कमर्शियल कम्प्लेक्स की तजदीदकारी के मंसूबे को मंजूरी दी है। इस प्रोजेक्ट पर 8 करोड़ 38 लाख रुपए की रकम खर्च की जाएगी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा है कि इस प्रोजेक्ट की तकमील से नौशहरा में तिजारती ढांचे की तजदीदकारी यकीनी बनेगी और लोगों को जदीद सहूलियात दस्तयाब रहेंगी। खुशगवार और सुहाने मौसम के बीच सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा दोनों रिवायती रास्तों पहलगाम और बालतल से खुश असलूबी से जारी है और आज 17,000 यात्रियों ने पवित्र गुफा में हाजिरी दी, जबकि मजमूई तौर पर यात्रा के 4 दिनों के दौरान 74,000 यात्रियों ने पवित्र गुफा में शिवलिंगम के दर्शन किए। इन यात्रियों में बेशतर यात्री दर्शन के बाद वापस अपने घरों को लौट गए हैं और वो यहाँ के इंतजामात और मेहमान नवाजी से काफी खुश हैं। कई यात्रियों ने हमारे नुमाइंदों तसद्दुक रशीद और साबिर अयूब के साथ बात करते हुए अपने तासुरात का यूं इजहार किया। मध्य प्रदेश से आया हूँ, मैं यहाँ पर पहली बार ही आया हूँ। मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है और हमारे देश के जो जवान हैं वो अपनी कड़ी मेहनत से हम लोगों की सुरक्षा कर रहे हैं। सरकार से भी हम बहुत खुश हैं। यहाँ पर हम बहुत प्रसन्न हैं और हम चाहते हैं हमारी यात्रा अच्छी मंगलमय हो। हम बर्फानी बाबा से यही दुआ मांगेंगे कि हमारे देश को और हम सबको सुरक्षित रखें। मेरा नाम पूजा है। यहाँ की प्रशासन बहुत अच्छी है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है, सारा इंतजाम बहुत अच्छा है, सुरक्षा वगैरह का कोई डर नहीं है। जैसा बताते हैं ना पहले कि ये हो रहा है वो हो रहा है, हमला होने की है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छा प्रशासन है, बहुत कड़ी सुरक्षा है यहाँ पे। मैं नवीन अबोहर पंजाब से आया हूँ। यहाँ पे इस साल जो हमें फैसिलिटी देखने को मिली वो पिछले लास्ट ईयरों से नहीं मिली। प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया, डेट वाइज जा रहे हैं सारे, ये नहीं कि फर्स्ट आओ फर्स्ट जाओ। बम बम बोले। दरियासना आज 5,794 यात्रियों पर मुश्तमिल 5वां काफिला जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से वादी पहुंचा। इनमें से 2,304 यात्री बालतल जबकि 3,490 यात्री पहलगाम के रास्ते पवित्र गुफा की तरफ रवाना हो रहे हैं। और अब यात्रा से मुतल्लिक ये पैगाम।
अदालत उज़्मा की हिदायत के मुताबिक इस साल श्री अमरनाथ जी यात्रा पर आने वाली यात्रियों की ज्यादा से ज्यादा रोजाना तादाद तय की गई है। जिन श्रद्धालुओं ने एडवांस रजिस्ट्रेशन नहीं कराई है उनसे कहा गया है कि वो तत्काल सहूलत से इस्तेफादा करके अपनी रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही जम्मू कश्मीर पहुंच जाएं। एक सरकारी बयान में बगैर रजिस्ट्रेशन के जम्मू कश्मीर पहुंचे सभी यात्रियों को अपनी बारी का इंतजार करने और इंतजामिया की तरफ से मुकर्रर की गई तारीख पर यात्रा शुरू करने की ताकीद की गई है। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। कोऑपरेशन के मरकजी वजीर अमित शाह ने कहा है कि इस्लाहात, डिजिटाइजेशन और पेशेवराना निजामत की बदौलत मुल्क में कोऑपरेटिव तहरीक एक नई मरहले में दाखिल हो गई है। वजारत कोऑपरेशन की 5वीं यौमी तासीस तकरीबात से खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटियों को मुस्तकम करने के लिए कोशिशें जारी हैं। उन्होंने किसानों से अपील की कि वो ऑर्गेनिक अशिया की पैदावार को बढ़ावा दें और कीमियावी खादों और जरासीम कश अद्वियात का कम से कम इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि पिछले 5 बरसों के दौरान वजारत कोऑपरेशन ने करोड़ों लोगों की मयारी हयात में बेहतरी लाने में अहम रोल अदा किया। सहकारिता मंत्रालय के इनिशिएटिव से कुल 9 राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली सहकारी समिति बनाकर देश से लेकर ग्राम तक ये 9 क्षेत्रों में सहकारिता मंत्रालय को एक माला में पिरोने का काम हमने किया है। कौम आज भारतीय जनसंघ के बानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके 125वें जन्मदिन के मौके पर खराज अकीदत अदा कर रही है। इस हवाले से आज मगरबी बंगाल की हुकूमत की तरफ से कोलकाता में वजीर दाखिला अमित शाह की सदारत में एक तकरीब मुनक्किद हुई जिसमें मुख्तलिफ शोबों में आंजहानी के रोल को उजागर किया गया। नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति भवन में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को गुलहाई अकीदत नजर किए। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने आंजहानी को एक अजीम, तालीमदान और दानिशमंद स्टेट्समैन में करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी डॉक्टर मुखर्जी को खराज अकीदत अदा किया है। एक मजमून में वज़ीर-ए-आज़म ने उन्हें हिम्मत, हुब्बुल वतनी और बेलूस खिदमत का मुजस्समा करार दिया। जिन दीगर शख्सियात ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को खराज अकीदत अदा किया है उनमें लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, वजीर दाखिला अमित शाह और वजीर दिफा राजनाथ सिंह शामिल हैं। इधर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी डॉक्टर मुखर्जी को खराज अकीदत अदा किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में LG ने कहा कि कौमी यकजहती और कौम के तय बेलूस कुर्बानियां देने का आंजहानी का जज्बा हमें लंबे अरसे तक तरगीब देता रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के कौमी सदर नितिन नवीन आज से जम्मू के 2 रोजा दौरे पर हैं। पार्टी की जानिब से जारी एक प्रेस बयान में कहा गया है कि नितिन नवीन तंजीमी सरगर्मियों का जायजा लेने के अलावा दीगर कई प्रोग्रामों में भी शिरकत कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर से चेरीज और सेंट्रोज आलू बुखारों पर मुश्तमिल अपनी नवीयत की पहली खेप को मुत्तहदा अरब अमारात के लिए बरामद किया गया है। एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से UAE भेजे गए इस खेप की बदौलत यहाँ के किसानों को अपनी मेवों की अच्छी खासी कीमत हासिल होगी और रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। वादी के अव्वल से 12वीं जमात तक के सभी सरकारी और सरकार से तस्लीम शुदा प्राइवेट स्कूलों में आज से 14 दिन की गरमाई छुट्टियों का आगाज हुआ। इस सिलसिले में महकमा तालीम की जानिब से पहले ही एक हुक्मनामा जारी किया गया है। हुक्मनामे के मुताबिक मज़कूरा स्कूल 20 जुलाई को दोबारा खुलेंगे। डोडा में आज हुई भारी बारिश के बाद नेशनल हाईवे 44 पर प्रेम नगर के नजदीक मिट्टी के तोदे गिर आए हैं। हमारी नुमाइंदे खुर्शीद पटरू ने खबर दी है कि उस सूरत हाल के नतीजे में डोडा को किश्तवाड़ से जोड़ने वाली इस सड़क को ट्रैफिक की आमद-रफ्त के लिए बंद किया गया है। सड़क के इस हिस्से पर कई गाड़ियां दरमद होकर रह गई है। मुतल्लिका हुकाम ने इस सिलसिले में जरूरी कार्रवाई का आगाज किया है। आखिर पर हेडलाइंस पर एक नजर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का 6 रोजा दौरा आज से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कश्मीर वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन फेलोशिप के तहत 32 खातन की इज्जत अफजाई की। वज़ीर आला अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के हर घर तक बिजली की मयारी सहूलियात पहुंचाने का दोहराया आज़म और यात्रा के पहले 4 दिनों के दौरान 74,000 से ज्यादा यात्रियों ने दी पवित्र गुफा में हाजिरी। इसके साथ ही
खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। इजाजत दें, खुदा हाफिज।